नमस्कार, मैं निखिलेश कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24। हम एक बार पुनः आए हुए हैं मड़वा गांव में, जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गांव है। यहाँ के सरपंच साहब ताज मोहम्मद जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार पुनः आप हमारे चैनल पे आए हैं और जानना हम यह आपसे चाहते हैं कि अभी ये जो टिक्कर से गोविंदगढ़ को रास्ता जाता है, इसके बीच आपके गांव के बगल में भी 700 एकड़ जमीन का मामला रेवेन्यू और वन विभाग के विवाद में फंसा हुआ है। क्या कुछ मामला है, इसके बारे में विस्तार से बताएगा। देखिए, सबसे पहले आप आए, आपका स्वागत करता हूँ हमारे गांव में। और इस गांव की सरपंच मुन्नी खान, मैं सरपंच प्रदीप ताज मोहम्मद। जैसा आप पूछे कि रेवेन्यू और फॉरेस्ट के बीच में 750 एकड़ का, तो 750 एकड़ जमीन का मामला था। तो ये आज से नहीं, आज से जब महाराजा स्टेट, तब से महाराजा के साथ समय से 750 एकड़ का ग्राम मड़वा के कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, इक्का दुक्का बाहर के, तो इनको पट्टा दिया गया 750 एकड़ का, जिसमें से ये लोग काबिज, इनको पट्टा दिया 350 एकड़ ज़मीन में ये लोग काबिज हैं। बाकी 350 एकड़ ज़मीन अभी भी वो खाली पड़ी। और जो कब्जा किए हैं, तो जिनको पट्टा मिला मेरे कहने से 10 एकड़ का, वो कब्जा किए हैं 20 एकड़। जिनको मिला है 5 एकड़ का, तो वो कब्जा किए हैं 10 एकड़ के। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ से रेल लाइन निकली है, तो रेल लाइन का उनको मुआवजा मिल गया, रेल लाइन का मुआवजा भी मिला। और उसके बावजूद भी वो लोग दूसरे नंबर की ज़मीन पे कब्जा करके रखे। अच्छा, वो जो जमीन है तो अभी तो कब्जा कैसे हो सकता है? जैसे आप बता रहे हैं रेवेन्यू और वन विभाग का इसमें आपस में मसला चल रहा है, तो ये तो फिर वो किसी को अधिकृत नहीं होगा, वो तो फिर अतिक्रमण में एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्ती कब्जा किए, ऐसा नहीं जी। वो जो जैसे रेवेन्यू और फॉरेस्ट के बीच में ये पेच अभी फंसा है। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से मेरे को लगता है कि 15-20 साल पहले ये पेच फंसा है फॉरेस्ट वाले, जबकि पूरी ज़मीन रेवेन्यू की है। अच्छा, रेवेन्यू की अगर ज़मीन ना होती तो जो ज़मीन में काबिज है उनको पट्टा कैसे मिलता? बिल्कुल, है ना? तो रेवेन्यू पट्टा दिया उनको 750 एकड़ में, 350 आवंटन है, 350 एकड़ अभी भी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अच्छा, खाली क्या पड़ी है, उसको बेजा कब्जा करके रखें। कोई 5 एकड़ है तो 10 करे हैं, 10 लिखा है तो 20 किए हैं। पर अब यानी 15-20 सालों से फॉरेस्ट कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, और अपने विभाग का जो मुनारा होते हैं, मुनारा बिगड़वा दिया है। पर जोतना बोना कब्जा करना, जो कब्जा किए हैं वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपको क्या फायदा है? अगर मान लीजिए आप ये आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको क्या लाभ होगा इससे? मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ कि 750 एकड़ ज़मीन है। अब रेवेन्यू कहता हमारी है, फॉरेस्ट कहता हमारी है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 750 एकड़ में 350 कब्जा किए हैं। अगर 350 एकड़ ज़मीन वो खाली हो जाए, तो जो बेचारे भूमिहीन हैं, अच्छा, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 5-5 डिसमिल 10-10 डिसमिल अगर ज़मीन दे दी जाए, वो ही बेचारे आवास बना के रहेंगे। ऐसे कितने लोग होंगे जो भूमिहीन आपके यहाँ होंगे? अपने यहाँ कम से कम ये मानिए कि सैकड़ों लोगों से ऊपर होंगे जो भूमि है, जिनके पास वास्तविक ज़मीन नहीं, लगभग 25%। अभी भी दूसरे की ज़मीन में, जैसे पूर्वज लोग बसा देते रहे कि आप यहाँ पे बस जाओ, मेरी ज़मीन में ज़मीन नहीं। तो अभी भी जहाँ बसे हुए हैं तो उनकी ज़मीन का पट्टा दूसरों के ही नाम है। कम से कम ये हमारी 25% ऐसे होंगे मड़वा में, जो वास्तविक में भूमि है, उनको रहने तक के लिए ज़मीन नहीं। नहीं
रूप से आपकी बहुत ही अच्छी पहल है। शासन इस पे थोड़ा गंभीरता से इस मुद्दे को देखे। रीवा कलेक्टर और कमिश्नर हो गए और वन विभाग भी चाहे तो इस पर आपसी सहमति जता सकता है कि बिना मतलब की वो ज़मीन पड़ी हुई है जिसका कोई अभी अर्थ नहीं है। 350 एकड़ थोड़ी बहुत ज़मीन नहीं होती, बहुत ज़मीन होती है। चाहे तो वहाँ पे अच्छी खासी जो भूमिहीन है वहाँ पे एक बस्ती बसा सकते हैं आप। सफर साहब, आपने जो ये पहल की है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय पहल है। अब देखना ये है कि शासन इस पे कितना जोर देता है। अभी हाल में चुनाव आने वाला है, पार्टी अगर इस पे अगर मुद्दा उठे, अगर बहस हो तो ये भी एक जनहित के लिए ही सार्थक साबित होगा। लोगों को घर बने मिलेंगे, ज़मीन मिल जाएंगे, रहने के लिए छत हो जाएगी। बहुत अच्छी पहल आपकी है। क्या कुछ आप चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ आप पार्टियों से इसके मामले में कहेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहिए? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि जो पार्टी के जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, जो चुनाव इनको लड़ना वो कम से कम इतनी पहल तो करें, माननीय कलेक्टर से करें, डीएफओ साहब से करें। तो अगर अपने यहाँ की 350 एकड़ ज़मीन अगर बचती है तो जो भूमिहीन गरीब है, हरिजन है, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं है, दूसरों की ज़मीन में घर बना के रह रहे हैं, तो उनका तो भला होगा। कुछ शासन के कितनी आबादी गौशाला बना दी जाए, जमीन खाली हो जाए तो गौशाला बना दी जाए कि जो जानवर भाग रहे हैं। ये मानिए कि कम से कम नहीं तो आज के समय में 850 वोटर यादवों के होंगे। टोटल बताएंगे? टोटल इस समय मेरे यहाँ मैडम चुनाव लड़ी रही पंचायत का, तब 4568 वोट रहे। अभी कुछ वोट बीएलओ लोग जोड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि 5000 हो जाएगी। 5000 वोटर जहाँ पे हों, अगर आप बता रहे हैं कि 25% आबादी भूमिहीन है, 25% अगर जोड़ लिया जाए 5000 में नहीं कुछ तो हजार लोग होंगे जो भूमिहीन है, या 1000 में तो 500 घर मान के चलिए। 500 घर मतलब एक गांव के बराबर होता है। तो सरकार देखते हैं कितना ध्यान देती है। चुनाव का समय है, तमाम पार्टियां आ रही हैं और इन गरीबों के लिए जो फालतू के कब्जाधारी कब्जा करके रखे हैं, मुक्त करा के गरीबों को देना चाहिए और निश्चित रूप से एक तरह से एक वोट बैंक का ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक अच्छी पहल की है।